हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। In our part 1 video we studied that what are the sources of fibers, that are the natural fibers and the man-made या फिर synthetic fibers। पार्ट 2 वीडियो में हमने कुछ प्लांट फाइबर्स देखे थे, जैसे कि कॉटन, जूट फाइबर्स, coconut fibers and the flax fibers. We also saw some fibers we obtained from animals, that is silk from silkworm and wool from sheep. इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th साइंस इन मिंटॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि हमें कुछ नेचुरल सोर्सेज से, कुछ एनिमल सोर्सेज से हमें कुछ फाइबर मिलता है और इन्हीं फाइबर्स को पहले हम थ्रेड बनाते हैं और फिर उस थ्रेड से फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनता है। तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि फाइबर से ये जो थ्रेड है, जिसे हम इंग्लिश में YARN यार्न भी बोलते हैं, ये थ्रेड कैसे बनता है। टू मेक फैब्रिक all the fibers are first converted into yarns and how this is done? This is done by the process of spinning. स्पिनिंग वाले प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एक्टिविटी करना पड़ेगा अपने हाथों से। You have to take some cotton in your left hand and with your right hand try to pull some fibers slowly. Use your thumb finger and your forefinger and then pull करते करते आप उससे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कीजिए। Pull a little and then twist a little with the help of your fingers. Pull and twist. Pull and twist. Pull and twist. So in this process we are taking little fiber and we are spinning the fiber. थोड़े थोड़े फाइबर को एक साथ लाके हम उसे स्पिन कर रहे हैं and by spinning the fibers are coming together in a form of a thread. Pull the fiber and twist it. Pull the fiber and twist it. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। ये हम सिंपल हमारे फिंगर से ही सभी फाइबर्स को स्पिन कर रहे हैं और जितना ये फाइबर स्पिन करता जाएगा ये एक लंबा सा थ्रेड बनेगा, अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, कॉटन थ्रेड। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, हमने अपनी उंगली और अपने 4 फिंगर से थोड़े थोड़े कॉटन फाइबर्स को, कॉटन वुल यानी कि कॉटन के फाइबर्स को ही थोड़ा थोड़ा पुल किया और पुल करते करते हम उन्हें कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते गए और उसी से सारे फाइबर्स एक साथ जमा होते गए और एक थ्रेड यानी कि यार्न बना दिया। तो ये जो हमने उंगली से अपनी एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी को ही स्पिनिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग का स्पेलिंग है SPIN, स्पिन, NING, निंग, स्पिनिंग। स्पिन का मतलब ही है गोल गोल घूमना। अब जो चीज़ हमने अपनी उंगली से की, इसी स्पिनिंग को करने के टोटल 3 प्रोसेस हैं। There are 3 devices by which we can do spinning. A simple device which is used for spinning of fibers is called a hand spindle और इसे टकली भी बोलते हैं। हैंड स्पिंडल या फिर टकली दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये है कॉटन वुल जो हमने अपने हाथों से पकड़ा था और यही स्पिंडल कॉटन वुल को धीरे धीरे करके यहाँ से पुल करता है और कंटिन्यूसली ट्विस्ट करता जाता है और ट्विस्ट करते करते नीचे यहाँ पे जो थ्रेड बन रहा होता है वो इस जगह पे कलेक्ट होता है। सो व्हाट इज अ हैंड स्पिंडल और टकली? It is a device which is used for spinning of any fiber by hands. सेकेंड जो डिवाइस है उसे भी हम अपने हाथों से ही चलाते हैं और उसे हिंदी में चरखा बोलते हैं या फिर इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। दिस इज अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग थ्रेड्स। इस डिवाइस को आपने महात्मा गांधी के साथ बहुत देखा होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने चरखा को पूरे इंडिया में पॉपुलराइज किया था जब इंडिपेंडेंस का मूवमेंट हो रहा था। महात्मा गांधी जी ने बोला, क्यों ना हम अपने खुद के खेतों में उगे हुए कॉटन से हम अपने खुद के थ्रेड बनाएं और उसी थ्रेड से हम सूती के, खादी के कपड़े बना के पहने। उससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। सो महात्मा गांधी ओनली एनकरेज्ड पीपल to wear clothes made of homespun yarn.
होमस्पन यानी कि इंडिया में स्पिन किए गए थ्रेड से बने हुए कपड़े, जिन्हें हम खादी के कपड़े भी बोलते हैं। एंड टू शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स, शन मतलब छोड़ देना, इम्पोर्टेड क्लोथ्स का त्याग कर देना जो ब्रिटेन की मिल में बनता आया है, क्योंकि हमारे देश का पैसा हमारे देश वालों के पास ही रहेगा तो हमारे देश की ही तरक्की होगी। एंड टू पॉपुलराइज and promote khadi, government of India has also constituted a body called as Khadi and Village Industries Commission in 1956 after the independence। कॉटन के थ्रेड्स फैक्ट्रीज में भी बनते हैं, which is done with the help of spinning machines on a large scale। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines in factories। These also make the yarns and which is in turn used to make the fabrics। चलिए अब हमने थ्रेड्स भी बना लिए, अब हम ये देखते हैं कि इन थ्रेड्स को हम कपड़े में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। हाउ डू वी मेक फैब्रिक, हाउ डू वी मेक क्लोथ्स बाय द हेल्प ऑफ दीज थ्रेड्स और यार्न्स। वैसे तो धागों से कपड़े बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट द टू मेन प्रोसेसेस बाय विच अ फैब्रिक इज मेड इज कॉल्ड वीविंग एंड निटिंग। हम वन बाय वन दोनों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट वीविंग। अगर आपने एक्टिविटी 2 में ध्यान से नोटिस किया था, अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। एक फैब्रिक में एक तो कुछ धागे हैं जो इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं और कुछ और धागे हैं जो उधर राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। मीन्स वन सेट ऑफ थ्रेड्स आर कमिंग डाउन एंड द अनदर सेट ऑफ थ्रेड्स आर गोइंग towards the left or right. So there are total 2 sets of thread। ये है weaving का process। The process of arranging 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving। वीविंग के इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने अपने लोअर क्लास में ऑलरेडी पेपर स्ट्रिप से वीविंग किया है। इसी एक्टिविटी से वीविंग कैसे किया जाता है वो हमें अच्छे से समझ में आता है। हम बहुत सारे स्ट्रिप्स ऑफ पेपर बनाते हैं और उसको ऊपर से नीचे आते हुए और लेफ्ट टू राइट जाते हुए 2 सेट्स ऑफ स्ट्रिप्स लेते हैं और उन्हें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके अरेंज करते हैं। द सेम थिंग व्हेन डन विद द हेल्प ऑफ कॉटन थ्रेड्स या फिर कॉटन यार्न, उसे हम वीविंग ऑफ अ फैब्रिक बोलेंगे। नाउ इफ यू नोटिस दिस फोटोग्राफ, यहाँ पे भी वीविंग किया जा रहा है। ये लेडी अपने हाथों से ही वीविंग कर रही है, लेकिन कुछ टूल्स का यूज कर रही है। इन टूल्स को कहा जाता है LOOM, loom। The device on which weaving of yarns is done is called a loom। So if somebody is using his hands to use this device, use this loom to weave a piece of fabric, then this is called the hand loom, which is the hand operated device। इस hand loom में भी सभी थ्रेड्स को, पतले पतले थ्रेड्स को 2 सेट्स में अरेंज किया जाता है। एक तो जो ऊपर से नीचे तक आ रही होती है और दूसरा सेट ऑफ थ्रेड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड सेट ऑफ थ्रेड लेफ्ट टू राइट जाती हुई आपको नजर आएगी। अ साड़ी इज बीइंग मेड हियर ऑन द हैंडलूम। साड़ी के अलावा बहुत से अलग अलग टाइप के फैब्रिक भी वीविंग मेथड से तैयार किए जाते हैं लूम्स में। ये लूम नाम का डिवाइस छोटा भी हो सकता है और इस तरीके के बड़े बड़े डिवाइसेस भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें भी हाथों से ही चलाया जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हैंडलूम ओनली। बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करके जो फैक्ट्रीज में वीविंग की जाती है वो तो हम हाथों से नहीं चला सकते, उसके लिए हमें करंट या फिर पावर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वीविंग के प्रोसेस को पावर लूम में किया जाता है। व्हेन द वीविंग इज डन बाय बिग मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, दे आर कॉल्ड द पावर लूम जनरेटेड फैब्रिक। सो लेट अस डिफाइन वीविंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक दैट इज ए क्लॉथ बाय अरेंजिंग yarns, yarns मतलब threads, passing in one direction and the other yarn passing at the right angles to them is called weaving। एक थ्रेड, एक यार्न ऊपर से नीचे जाता है और दूसरा थ्रेड जो है ठीक उसके राइट एंगल से पास होता है। Then there is the second method of making a kind of fabric, वो है knitting। निटिंग का प्रोसेस हम यूजुअली स्वेटर्स बनाने में करते हैं। KNIT, knit, TING, टिंग, निटिंग। इसमें के साइलेंट है। मोस्टली स्वेटर्स आर बीइंग मेड बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग। स्वेटर्स के अलावा सॉक्स भी निटिंग के प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो
तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही धागा यूज हुआ है। In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric, and this is the main difference between knitting and weaving. Weaving में 2 sets of threads use होता है और knitting में सिर्फ एक single thread use होता है। सेकेंड डिफरेंस इज दैट वीविंग में हम थ्रेड्स को 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज करते हैं, जबकि निटिंग में हम थ्रेड्स को इंटर लूप करते हैं। दैट मीन्स थ्रेड को लूप करके हम अरेंज करते हैं, देन उसी थ्रेड को वापस उसी लूप्स के अंदर से अरेंज करते जाते हैं और इसी तरीके से हमारा कपड़ा बढ़ता जाता है और इसी तरीके से ये फैब्रिक तैयार होता है। लेट अस डिफाइन निटिंग, the process in which a single yarn is used to make a piece of fabric is called knitting. Example of the fabric is socks and sweaters. So that is why if you pull a thread from a torn piece of socks या फिर एक फटे हुए स्वेटर के टुकड़े से अगर आप कोई भी थ्रेड को खींच के निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा थ्रेड निकल के आ रहा है और पूरे स्वेटर के थ्रेड्स बाहर आ जाते हैं, जबकि वीविंग में ऐसा नहीं होता। इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू पुल आउट अ थ्रेड फ्रॉम अ वीव्ड फैब्रिक। वीविंग की ही तरह निटिंग को भी हम हाथों से भी कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो डन इन मशीन्स इन बिग फैक्ट्रीज। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, जैसे सिर्फ स्वेटर एंड सॉक्स ही नहीं, शॉल्स, वेस्ट एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ निटिंग। और उसके बाद जो फैब्रिक बना, उस फैब्रिक का यूज करके हम वेराइटी ऑफ क्लोथ्स बनाते हैं, जो अलग अलग चीज़ें हम पहनते हैं, जैसे साड़ी, कुर्ता, लुंगी, दुपट्टा एक्सेट्रा। सो इन आवर पार्ट 4 वीडियो वी विल स्टडी टॉपिक 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स वी वेयर नाउअडेज। तो अगर आपको अब तक का चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.